करते हैं। बच्चा जो माँ के पेट में रहता है, जब वो छोटा होता है तो उसका मुंडिया ऊपर रहता है। मुंडिया कहाँ रहता है? ऊपर। तो मुंडी जो होता है ना, शरीर के तुलना में बहुत भारी होता है, इसलिए जब भी कोई आदमी डूबेगा ना तो देखिएगा उसका मुंडिया नीचे चल जाता है। ग्रेविटी का सिद्धांत, अध्यात्म में कहते हैं बुढ़वा डुबा दिया उसको। पता नहीं आप लोग क्या फेमस है बुढ़वा, एक तो नदी में ना कहते हैं बुढ़वा घूमता है, पनडुब्बा। हाँ, पनडुब्बा। तो कहते लोग मुंडिया नीचे ले जाके गाड़ देता है। नहीं, जब आपको तैरने नहीं आएगा ना तो आपकी बॉडी फ्लोट करेगी। जैसे बॉडी फ्लोट करेगी ना तो आपका मुंडी का वेट ज्यादा है। ये क्या है? ज्यादा। इस वजह से ये कहाँ चला जाएगा? नीचे। और आप हो जाएंगे भी, बन जाएंगे इसमें। आप क्या बन जाएंगे? भी। कहानी खत्म। तैरना बहुत जरूरी है। आप लोग को जब भी मौका मिले तैरना जरूर सीखिएगा लोग। यहाँ पर समझ में आगे कि नहीं गया? माँ के पेट में भी जब बच्चा रहता है तो एक फ्लूइड में रहता है, पूरी तरह से क्या रहता है? लिक्विड होता है, एक फ्लूइड होता है वहां पे। उसमें जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो वो उसका ना भार की वजह से मुंडिया कहाँ चलाता है? नीचे चला। और नॉर्मल डिलीवरी में वही चलता है। किसी किसी का नहीं आ पाता है तो पहले शरीर से क्या आ जाता है? पैर या बाल। तो उसको क्या बोलते हैं लोग? उल्टा पैदा हो गया है, तो वो चिलिक उलिक झाड़ता है देहात में। चिलिक समझते हैं लोग? पंजरी उजरी में कभी चमक वमक हो जाएगा तो क्या करेगा? लात से झाड़ देता है। कभी कभी क्या होता है कि माँ ये टेढ़ा हो जाता है। क्या हो जाएगा? टेढ़ा हो जाएगा। फिर तब तो नॉर्मल डिलीवरी हो गया। अगर मुंडिया इधर हो गया, अब पैर इधर हो गया, अब तो नॉर्मल डिलीवरी कभी ना हो पाएगा यहाँ पे। तो उसको ना कुछ एक्सपीरियंस दाई वगैरह होती है गाँव में, तो माँ के पेट को लेकर ऐसे क्या कर देते हैं? घुमा देते हैं। इसी सब चक्कर में कभी कभी देखिए कुछ चीजें जो एडजस्ट होने लायक रहेगी उसमें तो पक्का एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन डिजीज, बीमारी की या फिर कुछ ऐसे सिम्टम्स की कोई वो थोड़ी होता है कि सब में वो ठीक ही हो जाए। कई बार नहीं घूम पाता है और इतना तकलीफ होती है उसको घुमाने में, थोड़ा सा उतना बड़ा शरीर में। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है हाथ पैर मारने लगता है। एक छोटा सा पत्थरी होता है ना, छोटा सा पत्थरी, चना के दाना बराबर, आपको बर्दाश्त नहीं होगा पत्थरी का दर्द। बाप बाप चिल्लाएगा, इतना भीषण दर्द करता है पत्थरी का दर्द ना, छटपटाने लगिएगा आप। सोचिए एक माँ इतना बड़ा बच्चे को पेट में रहती है, इतनी चूंकि पत्थरी नहीं बर्दाश्त होता है, समझे, तुरंत ही इंजेक्शन मारते हैं डायलोना या टेबलेट, बर्दाश्त हो जाए इसको यहाँ पे। और जब घुमाते हैं तो उसको तकलीफ से, दर्द से कई बार मृत्यु हो जाती है। और कई बार ऑपरेशन मैंडेटरी हो जाता है, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? इस थैली का नाम क्या है? इम्योटिक सैक। बच्चा किस में रहता है? देखो कितना आराम से सुतल है। हाँ? ये किस में है? इम्योटिक सैक। डॉक्टर ना सोनोग्राफी करके, यानी अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, तो सोनोग्राफी भी बोलते हैं उसे, अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। तो अल्ट्रासाउंड की मदद से वो बच्चे को देख लेता है। अब बच्चा पेट में तो है नहीं, पेट के अंदर यूट्रस है, यूट्रस के अंदर इम्योटिक सैक है और इम्योटिक सैक के अंदर बच्चा है। तो उसी को कहते हैं इम्यूनियोसेप्टोसिस। तो जांच जो करता है वो क्या कहलाता है? इम्यूनियोसेप्टोसिस। तो बच्चे के अंदर की पता कर लेता है कोई बीमारी उमारी तो नहीं है। तो इम्यूनियोसेप्टोसिस बनाया गया था कि माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा है उसमें कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है, तो उसकी जांच कर लेता है। लेकिन उसका मिसयूज होने लगा कि जेंडर डिसाइड करने में कि लड़का है कि लड़की है। तो इम्यूनियोसेप्टोसिस क्या है? इम्योटिक सैक के अंदर देख लेना और बच्चे के यानी भ्रूण के लिंग का निर्धारण करना, जेंडर बता देना कि लड़का है या लड़की है। हालांकि यह गैर कानूनी है, बताना नहीं चाहिए। कुछ डॉक्टर इसको फॉलो भी करते हैं, कुछ इसको नहीं भी फॉलो करते हैं। तो डॉक्टर को एथिकल होना बहुत जरूरी है, आदर्श उसके अंदर होना चाहिए, क्योंकि इंसान समर्पित हो जाता है डॉक्टर के पास जाके, अब उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यहाँ पर। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आप सबको पता है कि समाज में ये कुरीतियां आज भी विद्यमान है। इस चीज को समझ में आ कि नहीं आ गया? और धीरे धीरे ये चीजें खत्म होंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब समाज का हर वर्ग इसके विरोध में अब खड़ा होने लगा है। आगे देखिए, और आप पुरुषों को भले दीजिएगा, महिलाएं तो कहती कि बेटा रही तो ठीक रही, लो जाए यहाँ पे, जाइए ना करे अल्ट्रासाउंड कराए, अगर प्रॉब्लम है तब जाइए। अब बिना प्रॉब्लम उनको नहीं पता है कि अबॉर्शन कराने ले जा रहा है या बच्चा है, तो आधा सहयोग तो उसमें भी रहेगा, चाहे मजबूरी बस हो या फिर आप भी उसी विचारधारा के हो। कुछ की तो मजबूरी हो सकती है कि दबाव बनाया जाएगा, मारा पीटा जाएगा, लेकिन 100% की तो मजबूरी नहीं है। कुछ में ये भी योगदान है इन लोग का भी।